सचिन योगेश एग्रो इंटरप्राइजेज द्वारा धान के किसानों की समस्या दूर करने के लिए एक नई मशीन लेकर किसानों के बीच में आया है। यह मशीन किसानों की मर्जी के मुताबिक काम करेगी। अगर किसानों को धान की पराली सही सलामत चाहिए तो यह मशीन धान की पराली को किसानों को देने का काम करेगी। वहीं अगर किसान अपने खेत में धान की पराली का खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए टुकड़े करवाना चाहता है तो यह मशीन उसके टुकड़े भी कर सकेगी। आमतौर पर देखने में आता था कि पहले जो मशीनें थी वह सिर्फ धान की पराली का भूसा बनाकर उसको खेत में ही छोड़ देती थी, जिसके बाद किसान उसको आग लगाने पर मजबूर होता था। लेकिन अब किसानों को धान की पराली में ना तो आग लगानी पड़ेगी और ना ही किसानों को पराली के लिए सोचना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि यह मशीन काम कैसे करेगी और क्या इसकी खासियत है। करेंगे 100% तक सहायता करेंगे, क्योंकि जब किसी बंदे को हमने मशीन दी है जी तो उसको इसीलिए दी है कि वो मशीन चला सके जी। क्योंकि आप सबको इस बारे में पता होगा कि पुरानी मशीनें हैं, तो पुरानी मशीनों में हम ये नहीं बोलते कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। कोई 0.5% 10% की दिक्कत आती भी है, पर आप उनको 100% सोल्व करने की वादा करते हैं कि हम करते भी आए हैं और करते भी रहेंगे। तो जो देखी गई है यूट्यूब से लोग आए 3 मशीनें इकट्ठा ले गई, किस प्रकार से उन्हें विश्वास दिलाएंगे जी। कोई देखो, ये तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने एक ऐड डाली या कोई भी वीडियो डाली, उसके माध्यम से कोई लोग हमारे साथ जुड़े। पर एक ये नहीं है कि वो यूट्यूब से ही हमारे पास ऑर्डर आ गया, वो हमारे पास आए, मिलके बैठे, बातचीत की, हमारा व्यवहार अच्छा लगा, हमारे पास स्पेयर पार्ट देखा, हमारी मशीनरों की क्वालिटी देखी, तो वो हमारे साथ जुड़े और वो मशीन ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। अगर हम किसी के साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे, उसके साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे, तो ही हमारे पास कोई आएगा बातचीत करेगा। ट्रेनिंग आप देते हैं, कंपनी वाले आते हैं? कब ये दोनों तरह से काम होता है जी। अगर आपको किसी को हमको देना है कि मशीन चला के दिखानी है, उसकी ट्रेनिंग देंगे हम। अगर उसका पूरा अंदर का जो हमारे खुद के मैकेनिक होते हैं वो ट्रेंड होते हैं ताइवान जापान में, ठीक है जी। अगर हम किसी को हमने मशीन दी, उसको ऑपरेटरी के लिए वो हम ट्रेन करते हैं। हमारे पास मैकेनिक काम करते हैं। हमारे को 9-10 साल हो गए जी इस लाइन के अंदर। तो 10 साल में तकरीबन कितनी मशीनें दे चुके हैं? सर देखो, आप भी इस बात में समझदार हो कि पहली बार में तो कोई ये नहीं है कि कोई पहाड़ चढ़ जाएगा जी। कभी 1 बिकी, फिर 2 बिकी, फिर 5 बिकी, 10 भी बिकी, 12 भी बिकी, 15 भी बिकी। हर सीजन का एक अलग एवरेज रही, पर हमारे को खुशी इस बात की है कि हर सीजन में एवरेज बढ़ के आई है जी। जैसे अभी 14 मशीनों का आपके पास ऑर्डर पेंडिंग भी जसवंत जी ने बताया है, तो व्यूअर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? वो जी सर, साथ में जुड़े रहे यही है। किसान मौजूद हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर, मौके पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई सब कैसा लग रहा है? आपने मशीन खरीदी है, यहाँ से तकरीबन 3 मशीनों का पता लगा आपने खरीदी है अभी? हाँ, 3 जी। तो आपके पास पहले से मशीनें हैं ऐसी? ना, ऐसी नहीं है, पहले है वैसी चाइना वाली वर्ल्ड की जी। तो क्या अलग लगा इन मशीनों में आपको? अलग तो इनका तो चलाओगे जो, बाकी इनके काम ज्यादा है जी। इनकी काम की वैल्यू ज्यादा हो रही है। मतलब इस मशीन की वैल्यू ज्यादा है। हाँ, जरूरत ज्यादा मिला। हाँ, जरूरत ज्यादा है, टूटे के भाव ज्यादा हो गए, पराली के लिए इनका काम ज्यादा मिला। मतलब पशुओं का जो साथ में रखता है, खेती के साथ चारा भी मिल जाए साथ में, चारे की वजह से इनकी ज्यादा जरूरत। हाँ, इनका रेट भी अच्छा मिला है जी, कटाई का। जी भाई साहब, आप अभी हमारे सामने भी मशीन चला के चेक कर रहे थे, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस मशीन के साथ? बढ़िया, अच्छा लगा जी। तो क्या कहेंगे मशीन के बारे में? मशीन जी ली है, देखो कैसी क्या है जी। उसके बाद कहीं से इस मशीन के बारे में आपने सुना था, इसकी क्वालिटी के बारे में पता चला था? नहीं जी, ऐसी कोई वो नहीं थी। भाई साहब की यूट्यूब को देखा था, हम सीधे ही आ गए थे। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद आप यहाँ के बाद जी। तो मतलब जैसे आपने चला के देखी है अभी, तो क्या एक्सपीरियंस लगा है? थोड़ा बहुत तो अच्छी जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। कटाई करने के बाद पता लगता है कैसी है, मतलब यूज होने के बाद पता लगेगा। होने के बाद पता लगेगा जी। जिस प्रकार से सेकंड हैंड मशीनें हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर अच्छे रहेंगे, इनके कैसा रिलेशन रहेगा, ये कुछ है आइडिया? टाइम पे पता लगेगा जी कैसा क्या टाइम पे। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे जो मशीनें ये लेकर के आए हैं, जो टेक्नोलॉजी की मशीनें आज इन्होंने गाना गाँव के अंदर गरीब बीरबल रोड पे जो स्थापित की है, जिनकी प्रदर्शनी आज लगी हुई है और किसान पहुंच रहे हैं पूरे हरियाणा से इनके पास। तो
तो क्या सोच लेकर के आपने ये शुरू की है? ये मशीन हमारे यहाँ पे मजदूरों की बहुत परेशानी थी, उसकी वजह से हमने ये मशीन देखी और अच्छी लगी तो हम इसमें अपने यहाँ देश में लेके आए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिसको पुरानी चाहिए थी, पशुओं का चारा चाहिए था, उसके लिए हमने ये मशीन ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरा, इसमें दोनों फंक्शन हैं, एक टुकड़ा भी कर देगी और उसी को साबुत चारा चाहिए किसी को तो ये साबुत भी निकाल देगी। और तीसरा, ये अनाज का दाना भी खराब नहीं होता, खेत में कोई अनाज नहीं गिरता, दाने के अंदर क्रैकिंग नहीं आती। मंडी में इसका अनाज भी थोड़ा 200-250 रुपये फालतू रेट में बिक जाता है। जीरी का सीजन जब आता है, बरसातें हो जाती है, पानी काफी सारा खेतों में होता है, उस टाइम में सही काम करती है मशीन। आज इसमें पानी का या कोई सूखे का कोई चक्कर नहीं है, इसको आप कैसे भी चला सकते हो। जी। 1 फुट पानी तक चलाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे बरसात का टाइम है तो साफ सुथरी निकलती है जो फसल होती है। बरसात हो चाहे कुछ भी हो, मतलब बिल्कुल साफ अनाज आएगा, बिल्कुल साफ। जैसे अनाज मंडी में जाता है, उसको धरना लगाना है, मजदूरी देनी है, सारा कुछ होता है, वो चीजें तो नहीं परेशानी का कारण बनती। तो इसमें झरना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर ही झरना है ऑटोमेटिक से, ये पूरा सफाई करके फिर आगे अनाज देती है। और खेत के अंदर से जब फसल निकाली जाती है हाँ। तो लेकर के आते हैं तो टूटने का खतरा फसल का नहीं, फसल का इसमें कोई खतरा नहीं है। बाकी जो बड़े हार्वेस्टर हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद खेत तैयार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन इसकी कटाई करने के बाद खेत बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि ये जड़ से काटती है फसल को। जैसे गेहूं का सीजन आता है, जीरी के सीजन में तो ज्यादातर चलती है, गेहूं के सीजन में भी काम करती है मशीन। हाँ, गेहूँ के सीजन में भी काम नहीं करेगी, लेकिन फर्क क्या है, गेहूँ का गिर जाने के बाद जब उसको उठाएगी वो पेड़ टूट जाएंगे, जी। और जीरी का पेड़ नहीं टूटता, क्योंकि इस पे लिखा भी होता है ओनली पैडी हार्वेस्टर। तो उसका कितनी भी गिरी हुई फसल हो, उसको भी करके बड़े आराम से उठा ले। जैसे किसान अगर इसको लेता है और खेत में चलाता है, उसको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, घर पे का क्या सिस्टम रहता है? एक सीजन तक हम अपना मैकेनिक सर्विस फ्री, कोई पार्ट डालेगा तो उसका पैसा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक भी सीजन में कोई परेशानी आएगी, हमारा मैकेनिक तुरंत जाकर उसे ठीक करके आएगा उसके घर पे। इसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाता है? इसको चलाने के लिए, सिखाने के लिए हम 5-7 दिन के लिए एक ड्राइवर देते हैं, जो ड्राइविंग भी करेगा और मैकेनिक भी है, पूरा सिखाया है उसको, हर चीज़ की जानकारी दी हुई है। अपने इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी पहले से मौजूद है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसकी तरफ आदमी का आकर्षण? देखिए, हार्वेस्टर तो बहुत हैं, उनमें क्या है, फसल काटने के बाद आग लगानी पड़ती है, ऐसे खेत तैयार नहीं होता। और आग लगाने से प्रदूषण भी बढ़ेगा, खेत के वो भी कम होगी, प्रदूषण से मुक्ति होती है। प्रदूषण से मुक्ति होगी, और ये जड़ से काट देगी, खेत तैयार करने में बाद में भी कोई खर्चा नहीं आएगा। मतलब बाद में खेत की जो जुताई होगी वो अच्छे तरीके से होगी। अच्छे तरीके से होगी, और वो किसान को कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं पड़ता इसमें। तो इस मशीन को अगर किसी ने लेना है तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, यूट्यूब पे भी हमारे नंबर लगे हुए हैं, जी। तो उस पर कांटेक्ट करके हमारे वर्कशॉप में आके देखे। आप अपना नंबर वैसे भी बता दीजिए अगर हमारे दर्शक जानना चाहें। मेरा नंबर है 98 963 90 806। तो सर्विस प्रॉपर तरीके से दी जाती सर्विस है? प्रॉपर तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। जैसे यहाँ से दूर दराज गोहाना चली गई, ऑल इंडिया में कहीं भी हो, कहीं भी मतलब सर्विस दे सकते सिर्फ जानने में जो टाइम लगे बात अलग है, नहीं तो हम बंगाल में भी मशीन बेचती हुई है, वहाँ भी सर। भाई ये किले में हैं। कितना और तेल क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसको मतलब यहाँ लाने के लिए, जैसे मशीन यहाँ तक पहुँचाने के लिए या किसान तक पहुँचाने के लिए क्या कैसे यूज की जाती है? बस मशीन हर आदमी जाती है लोड होके ट्रॉली में, इसकी